दीपक भारद्वाज मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है छाया शर्मा, आइए लिए चलते हैं। और जो कि दीपक भारद्वाज के छोटे लड़के हैं और दूसरे हैं बलजीत सिंह शेरावत जो एक एडवोकेट है, नांगल देवत के रहने वाले हैं। इसमें आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मर्डर हुआ था ये नीतीश कुंज होटल कॉम्प्लेक्स में हुआ था 26 तारीख को, होली से एक दिन पहले। और 3 लोग स्कोडा में आए थे और उन्होंने नीतीश कुंज में इनको 3 गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। उससे आगे बढ़ते हुए स्कोडा रिकवर हो गई थी। जिस सैंट्रो कार में ये स्कोडा को वापस करके भागे थे वो रिकवर हो गई थी। कल रोहतक के एक वाटर कैनाल से 2 कंट्री मेड पिस्टल्स बरामद हुई हैं। इन लोगों की निशानदेही पर पुरुषोत्तम इलियस मोनू और सुनील मान और जो 2 मेन शूटर्स थे। बेसिकली राकेश और जो दूसरा लड़का है अमित ड्राइवर, और राकेश जिसने वो गाड़ी प्रोवाइड करी थी, फिर दोबारा से वो गेट अवे व्हीकल प्रोवाइड करी थी सैंट्रो जो कि उसकी अपनी थी, ताकि ये भाग सकें, और फिर स्कोडा को छुपाने में मदद करी थी। इसके बाद हम अपने जब हमने अपनी तफ्तीश शुरू करी तो हमने इनके जो मेन असेलेंट्स हैं उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन करी और उससे सामने आया कि पहले तो वो लोग 2-3 थ्योरी देते रहे, बट उसके बाद उन्होंने एक स्वामी पर प्रतिभानंद का नाम लिया और उसकी गतिविधियों के बारे में हमें बताया और बताया कि किस तरीके से उसने इनको बोला एक दिन कि अगर ऐसा कोई काम करना पड़े तो कितने पैसे में करोगे, और इस तरीके से उनको 1 करोड़ का ऑफर दिया। हमने उनके कहने पर कुछ चीजें वेरीफाई करी और ये पता चला कि वास्तव में इस प्रकार का एक शख्स एग्जिस्ट करता है, और उसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम ब्रीफ करते रहे हैं। वो पता चला कि एक स्वामी प्रतिभानंद के नाम से मच्छेंद्र नाथ नामदेव बीड डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र में, और उनकी फोटोज हमने रिलीज करी थी और उनकी तलाश अभी जारी है। इनका मेन रोल ये रहा है कि ये संपर्क में आए मोनू और इसकी जो दूसरा साथी है सुनील के, और मोनू जो मेन इसमें शूटर है उसके साथ मिलके उन्होंने इसको प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो हमारा ये काम था कि अब हम कॉन्स्पिरेसी की तरफ ध्यान दें कि आखिर कौन किसको इंटरेस्ट होगा, स्वामी को क्या इंटरेस्ट होगा कि वो इनका दीपक भारद्वाज साहब का मर्डर करा दे। इसमें जब हमारी टीम्स ने इंटेरोगेशन शुरू करी तो ऑब्वियसली फैमिली से हम लोगों ने शुरू किया, इनके बिजनेस इंटरेस्ट और बाकी सारी चीजें हमने वेरीफाई करनी शुरू करी। तो इन्फॉर्मेशन काफी सारी आ रही थी, बट इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई करते जा रहे थे और कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक निकली, कुछ गलत निकली, बट अंततः हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिली कि एक पर्टिकुलर 2-3 चीजों पे हमें लगा कि इनके जो छोटे लड़के हैं नीतीश, वो झूठ बोल रहे हैं, और हमने उनको कन्फ्रंट किया उन फैक्ट्स के साथ कि भाई ये चीजें आप हमें सही नहीं बता रहे हैं और आप हमें सही बताइए कि क्या है ये रीजन कि आपने हमसे 3-4 बात करने के बाद ये बातें छुपाई। सस्टेन इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ काफी परेशान थे, और इस बात से भी परेशान थे कि उनकी कई बार नीतीश कुंज में शायद एंट्री भी डिसअलाउ हो गई थी, और पिताजी के व्यवहार और बाकी सब बिजनेस इंटरेस्ट को लेके इन पूरी फैमिली में काफी मनमुटाव था, जिससे आप लोग सब वाकिफ हैं। तो उन कारणों की वजह से इनको लगा कि एक डिसीजन इन्होंने लिया करीब अब मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने पहले कि हमें कुछ करना चाहिए। मोटिव अगर हम देखें तो जो इन्होंने कन्फेस किया है वो ये मोटिव बताया। अब इनके संपर्क में एक वकील साहब थे जिनका नाम था बलजीत सिंह शेरावत, जो पहले ही दीपक भारद्वाज साहब को जानते थे
उनकी कुछ लैंड डील्स भी करवा चुके थे, और बेसिकली लेस देन एडवोकेट मोर अ प्रॉपर्टी डीलर, मतलब प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा काम करते हैं और एडवोकेट का कम काम है इनके पास। तो ये काफी इंटरेस्टेड थे, नांगल देवत में रहते हैं, और ये इंटरेस्टेड थे कि किसी तरह से और डील्स कराई जाएं और पैसा बनाया जाए। बट ये संपर्क में आया नीतीश के, इन्होंने एक दो लैंड डील्स नीतीश को भी करवाई, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि सबसे ज्यादा कांटेक्ट स्वामी प्रतिभानंद का बलजीत सिंह शेरावत के साथ था, यहाँ तक ये कि ये मोनू से भी मिला हुआ था, और हमें ये शक था कि देयर हैज टू बी सम लिंक बिटवीन द फैमिली एंड जो ये स्वामी प्रतिभानंद है जिनका नाम आ रहा है। तो वो लिंक फाइनली हमें एडवोकेट मिला, जो एडवोकेट की बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशंस और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है प्रतिभानंद के साथ, उनके घर भी रुके हुए हैं वो। तो इस तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन थी विच वाज लीडिंग अस टू बिलीव दैट एडवोकेट साहब ज्यादा जानते हैं जो हमें नहीं बता रहे हैं। फिर उनके साथ भी सस्टेन इंटेरोगेशन करी गई, और उनसे हमने जो इतने दिन में पता लगाया बातचीत करके, तो जब नीतीश और इनको कन्फ्रंट कराया गया और आपस में इनसे फैक्ट्स वेरीफाई कराए गए, तो पता चला कि वास्तव में इनकी मिली भगत थी, जिसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसी हैच हुई। हमने ये भी पता लगाया कि क्या मोटिव हो सकता है बलजीत सिंह शेरावत का। तो उसमें ये ऐसा पता चला है कि इनको कोई, जो नीतीश के द्वारा पता चला कि शायद ये कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इलेक्शन लड़ने के लिए इनको फंड्स की जरूरत थी। तो पहला जो इनके नीतीश से बात हुई वो ये हुई कि आप मेरे लिए फंड, मेरे इलेक्शन कैंपेन को स्पॉन्सर कर देना, जितना भी खर्चा होगा, और मैं आपके इस काम का निपटारा मैं करा दूंगा। बट तत्पश्चात ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, और करीब जनवरी में ये बात तय हुई कि इलेक्शन कैंपेन छोड़ो, आप मुझे 5 करोड़ प्रोवाइड कराना, बाकी काम मैं देखूंगा। तो 5 करोड़ की एक अमाउंट फिक्स की गई नीतीश और बलजीत के बीच, जो कि ये था कि पूरा काम होने पर बाकी पैसे मिलेंगे, और एक टोकन अमाउंट, एक मोटी टोकन अमाउंट उन्होंने बलजीत को देनी तय करी गई। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अराउंड 50 lakhs was given by Nitish to the advocate, और एडवोकेट ने तत्पश्चात जो स्वामी प्रतिभानंद को दिए वो करीब 3.5 या 4 लाख दिए, और उसमें से 2 lakhs जो कि जो हमारे शूटर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके पास हैं, उनको दिए गए थे, और जिससे उन्होंने गाड़ी अरेंज करी, और उन्होंने जो लॉजिस्टिक उनको अरेंजमेंट करना था, जैसे वेपन्स खरीदने थे या जो कुछ और भी उनके खर्चे थे उस पीरियड के, वो निपटाने के लिए उनको वो अमाउंट दिया गया। पर जो प्रॉमिस किया गया था, जो अभी इसमें आ रहा है कि अबाउट 1 करोड़ वॉज फॉर द शूटर्स, 2 crores was for स्वामी प्रतिभानंद for execution of the plan, क्योंकि बलजीत सिंह का मोनू से जो लिंक है वो स्वामी प्रतिभानंद के थ्रू है। और ये पता चला है बलजीत के डिस्क्लोजर से, कि अब उन्होंने हमें बताया कल कि जो स्वामी थे उनको कोई आश्रम बनाना था, तो उसके चक्कर में वो चाहते थे कि 2 करोड़ की अमाउंट उन्हें मिले। तो उन्होंने 2 करोड़ का अमाउंट फिक्स किया था कि मैं आपको दूंगा, लेकिन ये तब दूंगा जब काम हो जाएगा। तो इनिशियली सिर्फ खर्चा निपटाने की बात करी थी। कुछ अमाउंट है जो बाबा भी अपने साथ लेके चंपत हो गए थे, बट डायरेक्ट जो कॉन्स्पिरेसी है दैट इज बिटवीन नीतीश द एडवोकेट एंड देन प्रतिभानंद वाज टू एग्जीक्यूट इट थ्रू मोनू। तो दिस इज वेरी क्लियर लिंक चेन। आपको बताते हैं कि अभी स्वामी प्रतिभानंद अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं,
we are also still looking for him. नहीं मैम, आपकी टीम ने मेहनत तो बहुत की है, क्योंकि एक आदमी क्राइम ब्रांच ने आपको पकड़ के दे दिया, एक आदमी ने सरेंडर कर दिया। ये आपको डेली मिलता ही था, ये नीतीश डेली आपके आता ही था। आपकी टीम में खुद भी सिर्फ पटौल इसको पटियाला उसको पकड़ने के लिए। आखिर आज कैसे कौन से सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें आपको इसकी गिरफ्तारी करनी पड़ी, और क्या आगे इसकी फैमिली से कोई और गिरफ्तारी होगी? इसमें सर्कमस्टांसेस की बात नहीं थी, बट ये था कि हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन, हम इनको बुलाते थे, इनसे बात करते थे, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें देते थे उसको हमें वेरीफाई करना जरूरी था। सिर्फ एक किसी के कह देने भर से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते थे, बिकॉज वो जो कहते थे वो हमको ऑन ग्राउंड वेरीफाई करना। तो आपको पहले भी पता था, कॉल डिटेल में उससे बात कर रखी है। किससे बात कर रखी है? लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टिल वी वेरीफाई द फैक्ट्स ना। कॉल डिटेल तो पहले भी पता था आपको, लेकिन जो बीच में किसकी कॉल डिटेल की बात कर रहे हैं? इससे बात की हुई है एडवोकेट ने और नीतीश ने। नहीं, ये आपस में बात की हुई नहीं, हमें ये फर्स्ट नीतीश ने और स्वामी ने आपस में बात की है, ये तो आपको डेफर्स भी पता था जब आपने कॉल डिटेल निकलवाई है। किसकी कॉल डिटेल निकलवाई? कॉल डिटेल आपने एडवोकेट की निकलवाई, आप कह रही है ना। पार्ट ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन, आई विल डिस्कस इट विद यू इफ यू वांट मी टू शेयर दैट। आपने ये कहा कि उसकी जब कॉल डिटेल्स हमने देखी, सिर्फ कॉल डिटेल्स नहीं, आई एम सेइंग देयर वर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बात करता था, एडवोकेट जो है उससे बात करता था, ये आपने अभी बोला। हाँ, करता था बात। ये हमें 2 दिन पहले पता चला। ये आपको पता लगा कि उससे बात करता था? जी है? और क्या ये सच है कि प्रदीप नाम का कोई शख्स क्राइम ब्रांच ने आपको हिरासत में किया हुआ है पिछले काफी समय से? नहीं, प्रदीप नाम का शख्स जो था उससे आपको क्या करना है? उससे वी हैव टू सी वेदर इट इज रिक्वायर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन और नॉट। नहीं, क्या कोई ऐसा शख्स है? क्योंकि ये बातें आ रही है कि कुछ लोगों को बिठाया हुआ है पिछले काफी दिनों से, प्रदीप नाम का कोई शख्स जिसने हथियार दिए थे, क्या ऐसा कोई शख्स? नहीं, वो इनिशियली शायद जब वो नाम आया था, क्योंकि प्रदीप मोनू से रिलेटेड है इसलिए उसका नाम आया था, बट हमारी जो तफ्तीश कह रही है वो ये कह रही है कि जो मोनू ने हमें बताया कि उससे जो जहाँ से प्रोक्योर किए वेपन्स वो जगह दूसरी थी, तो हम वो वेरीफाई करेंगे। See, there were facts which we confronted. I'd just like to complete this to tell you that what we've recovered is about approximately 30 lakhs in cash. Obviously, the 2 country-made weapons which we recovered yesterday. 1 Swift VDI car, the Skoda car we had recovered earlier, and the Santro car in which they had made the getaway after they had handed over the Skoda car to Rakesh in Dadri. So these are the देखिए, अभी हमने उनको अरेस्ट किया है, हम उनसे और इंटेरोगेशन करेंगे, और अभी जो भी हम, हाँ जी, अभी आपको बताया ना, उनके और उनके फादर के बीच में मनमुटाव था। It's very initial stage. We will have to verify a lot of facts. It is only recently that we were able to confront him with facts which he was not able to answer. And we will, as our investigation proceeds, we'll let you know. As my investigation proceeds, whatever information comes, we'll share with you. Hitesh and Bhardwaj's wife, were they aware about this Nitesh concept? I'll have to verify. Not ruled out there. ऊपी तिवारी जी का सवाल था कि और भी कोई परिवार के बात तो वही है ना, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन। देखिए, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होगी, आई विल बी टू हैप्पी टू शेयर विद यू। सिंपल चीज है, आज की तारीख में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमारी इंटेरोगेशन में और हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। This arrest has happened only at 2 PM today. इस कॉन्स्पिरेसी में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किया गया क्या मैम? इस केस में किसी कांस्टेबल को लाइन आती है क्या? मैम, इस प्रॉपर्टी मैम किसी लड़की का भी नाम आ रहा था? एक मिनट, नो मैम लड़कियों का क्या प्रॉपर्टी अच्छा, भारद्वाज साहब अपने फैमिली को डिसोन क्यों कर रहे थे? I think my press conference will now. मोदी के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भगत सिंह के खिलाफ भी साबित हो जाए, बड़ा मुश्किल हो गया था। मोदी भी है अभी
मोटिव भी है महिला की बात कही गई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अलावा दीपक भारद्वाज के ऑफिस में जो काम करती है उस महिला का जिक्र था, नितेश और दीपक भारद्वाज। Senior officer told a lot of people here. 3 people have been arrested: Neeraj, Nitesh, and Baljeet. I am the investigator. I mean, it's my district. I'm telling you that we've arrested 2 people. It means no coordination between police headquarters and district headquarters. I don't know who you're talking to, Mr. Tiwari. If you're telling me, I'm telling you what facts are. So let's stick to that. Ma'am, there is no role of his wife. There is no role of his wife. I mean, how can I do that? See, जैसे इस इन्वेस्टिगेशन में बात आती जाएगी, इनिशियली आप लोग तब भी बोल रहे थे, बट until unless we have facts which we can find out in investigation. क्या इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की मुख्य वजह क्या let down because he did not get an adequate share of the property? Is that correct? He was feeling let down. And he wanted to take revenge. Lot of issues are there. It's not just this thing, but what we feel is now that we've arrested, we'll ask for his. We will get his JC. We will get him on JC. Who was drafting his bill? Bhardwaj was in the process of finalizing his bill. जिसको फैमिली को डिसॉल्व कर देता। मैं तो फिगर हमको कुछ मिलेगा, समझ नहीं मिलेगा। मैम, क्या नितेश और बलजीत स्वामी प्रतिभानंद आपस में क्या मल्टीपल फोन यूज कर रहे थे? एक ही फोन से इनका मतलब लगातार बातचीत हो रही थी? क्या नितेश भी 3-4 फोन यूज कर रहे थे? मैम, नितेश स्वामी I've already shared that. मैम, नितेश और नितेश में भी डिफरेंस है क्या?